शनिवार की रात को ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला कर दिया। इसी हमले के रेस्पॉन्ड में इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि वो इसका बदला जरूर लेगा, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। आखिर ईरान के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ईरान की IRGC आर्मी और ड्रोन्स क्या इस काबिल है कि वो इजराइल के द्वारा किए जाने वाले हमले को नाकाम कर देंगे? कैसे बना ईरान ड्रोन सुपर पावर? आइए इन सब पर बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया यहूदी देश बना। उस समय मिस्र के बाद ईरान ऐसा दूसरा इस्लामिक देश था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका का कठपुतली था। उस दौर में ईरान पश्चिम एशिया के सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर था। उस वक्त दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ट्रेंड करती थी। पर 1989 की इस्लामिक क्रांति में अयातुल्ला खुमैनी ने अमेरिका के पिट्ठू शाह पहलवी को ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्हें ईरान छोड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे। अयातुल्ला खुमैनी अपनी तकरीरों में अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहने लगे। उन्होंने यहूदी देश इजराइल से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब बात करते हैं कि अपने ऊपर हुए अटैक का इजराइल कैसे बदला लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने इजराइल को साफ लहजे में कह दिया है कि वो ईरान के साथ सीधे जंग में नहीं उतरेगा, पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को सबक सिखा के रहेंगे। अमेरिका की इनकार के बाद इजराइल के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से गजा में उलझा हुआ है। अगर इजराइल ईरान को डायरेक्ट टारगेट करेगा तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पर कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। पर अगर इजराइल ऐसा करता है तो वो खुद पर बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस US ऑफिस के अकॉर्डिंग ईरान के पास पूरे खाड़ी में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाता है तो ईरान इनका इस्तेमाल करने से झिझकेगा नहीं। अब बात करते हैं ईरान के ड्रोन्स की कि कैसे ईरान बना ड्रोन सुपर पावर। 1980 के बाद से ही ईरान का इंटरेस्ट UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में हो गया था। ईरान ने तब से इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। साल 1985 में पहली बार अबाबिल 1 और मुहाजिर 1 का उपयोग शुरू किया गया, जो फ्रंट लाइन में ये UAV जासूसी का काम करते थे। 1988 में अमेरिकी नेवी ने ईरान की एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेशन प्रेरिंग मैंटिस के वक्त भारी नुकसान पहुंचाया। तब ईरान को एहसास हुआ कि पानी में वे अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। साल 2016 में ईरान ने घोषणा करी कि दूर से टारगेट हिट करने वाले लंबी दूरी के ड्रोन्स का उसने निर्माण कर लिया है और इसमें उसका साथ रूस दे रहा है। 2021 में ईरान ने ड्रोन में विस्फोटक लगाकर, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग मारे गए। अक्टूबर 2021 में ईरान ने अपने सबसे एडवांस ड्रोन कामन 22 को लॉन्च किया, जो कि दिखने में अमेरिकी ड्रोन MQ-1 प्रीडेटर जैसा दिखता है। इसी ड्रोन ने रूस यूक्रेन वॉर में रूस की खूब मदद की है। इससे ये जाहिर होता है कि ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है, जिसकी कमान IRGC के हाथ में है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे फारसी में सिपाही ए पासदारन ए एनकला इस्लामी भी कहा जाता है। इसे ऑफिशियली ईरानी क्रांति के बाद स्टेब्लिश किया गया। ईरान की आर्मी जो कि बॉर्डर पर तैनात रहती है, जबकि IRGC ईरान के अंदर ऑपरेशन ऑपरेट करती है। इसका काम ईरान में विदेशी ताकतों को रोकना है और देश में तख्ता पलट जैसी किसी भी संभावना को रोकना है। अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन और स्वीडन IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हौती रिबेल को खड़ा करने में IRGC का ही हाथ है। IRGC ही इनकी फंडिंग करती है। IRGC का टोटल बजट $7 बिलियन है, मतलब कि काफी हाई बजट फोर्स है ये। IRGC के पास ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की कमान है। देश के अंदर या बाहर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो IRGC के अंडर ही होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि IRGC के पास हैकर्स की अच्छी खासी तादाद है, जिससे ये इजराइल और वेस्ट वर्ल्ड पर साइबर अटैक करते ही रहते हैं। IRGC सिर्फ देश के सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं, और इजराइल पर हमला करने में भी इसी फोर्स का हाथ है। ईरान को रशिया का भी सपोर्ट मिल रहा है। रशियन मेड S-300 को ईरान ने डिप्लॉय कर रखा है, जो इजराइल की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को मार गिराएगी। यही नहीं, रशिया ने ईरान के लिए सुपरसोनिक मिसाइल को भी डिप्लॉय कर दिया है, ताकि इजराइल और अमेरिका कोई हिमाकत नहीं कर सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।